ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है और आपकी ऊर्जा बैलेंस है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता है। बाहरी परिस्थितियाँ, बाहरी लोग चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर बाहरी लोग कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे, कुछ भी सीन क्रिएट कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका रत्ती भर भी असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस है और ये सब चीजें देख करके कुछ लोग आपके ऐश और एनिमी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है और ये सोचने पर मजबूर है कि ये इंसान पहले तो चढ़ जाया करता था, पहले तो इसको बहुत चिलमिल मचती जाती थी, ऐसा हो जाता था। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? मेरे बच्चे, समय एक सा नहीं होता है। इंसान की सोच बदलती है, उनका एनर्जी फील्ड चेंज होता है और धीरे 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 ही सही वह इंसान बदलता है। सबके जीवन में चीजें आती है। जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, पीड़ा दी है, वह सारी ही चीजें उन पर ही बैकफायर कर रही हैं जो उन्होंने आपके लिए चाहा। आप देखें, वह सारे सीन उन्होंने खुद के लिए खोले थे। जो खुद के दूसरों के लिए खड्डा खोता है, सबसे पहले वही उस खड्डे में गिरता है। आपने देखा होगा, जब खुदाई होती है तो जो इंसान खुदाई कर रहा होता है वह उतना नीचे खुद जाता है, तो जब इंसान दूसरे के लिए घर खोदता है तो वह सबसे पहले खुद उस गड्ढे में गिरता है। तो जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा था, वह इंसान खुद उस गड्ढे में गिर चुका है। उसे पता नहीं है, बट वह गिर चुका है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब किसी गड्ढे की खुदाई होती है तो खुद उस गहराई में उतरना पड़ता है, उस डीप डाउन बेल में उतरना पड़ता है। तो जिसने भी आपके लिए खड्डा खोदा है, वह खुद उस समय गड्ढे में है और उसको किसी भी तरह से ये नहीं पता कि इससे बाहर निकलूं कैसे, क्योंकि नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सीनर में वह बुरे तरीके से अब अपने ही जाल में फंस चुका है। जो भी उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, षड्यंत्र रचे थे, वह सब रिवर्स बेक कर रही है। आपके जीवन पर मनी फाइनेंशियल पर स्पेल किए गए थे, आपके ब्यूटी पर स्पेल किए गए थे ताकि आप बहुत बदले दिखे। आपके ऊपर तंत्र मंत्र क्रियाएं की गई थी। आपके बाल टूटना शक्ल पर 12 बजे रहना, एक बहुत गंदी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी गई थी ताकि आप अपना जो रियल सेल्फ है, आपका जो रियल टू सेल्फ है, आप उसको खो दें, आप उसको भूल जाए। आपको पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो ही क्या रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली को टारगेट किया गया है, आपकी फ्रेम को पूरी तरीके से टारगेट किया गया है और ये सारी ही चीजें अब धीरे धीरे बैलेंस में आ रही है। जो चीजें आपसे छीनी गई थी, ईश्वर आपको जरूर लौटा देगा। यहाँ पर जो डेविल है, इस डेविल को पता था कि आप ये है, इस डेविल को पता था कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान है। इस डेविल ने आपकी बीन, आपकी बुद्धि को बांध दिया। एक बहुत ही मेंटल ट्रक में आपको रखा गया, जिसको पता था आपकी बुद्धि बहुत खतरनाक है, आप बुद्धि से बहुत ज्यादा पारंगत है। तो उसने आप पर ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर आपकी बुद्धि को खत्म करवा दिया। नेगेटिविटी आप पर सेंड की और सबसे ज्यादा असर आपके रूट चक्र पर और आपके विशुद्ध चक्र पर हुआ, ताकि आप एक फियर में रहे, एक डर में रहे और आपकी फीलिंग, इमोशंस आप किसी को बयान ना कर पाए और अंदर ही अंदर एक घुटन भरा जीवन महसूस करे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। जो भी लोग ऐसा करते हैं, वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ही बुरा कर रहे होते हैं। तो जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। आपको इसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सिर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, वह इतना ज्यादा पछता रहा है। अब वह आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ अपने चैनल देवों के देव को सब्सक्राइब करें। आप एक रॉयल पर्सनालिटी को कैरी करने वाले व्यक्ति हैं। आपसे जलने वाले लोगों को देखिए। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में दो ही तरीके के लोग हैं। या तो आपकी बहुत तारीफें करते हैं, जिनको पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, वो लोग सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं और वो अच्छे ही लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं और जो आपका बुरा बताते हैं, वो खुद बहुत गिरे हुए लोग हैं। जो गिरे हुए निचले स्तर के लोग हैं ना, वही आपको बुरा बताते हैं।
क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को तंग करने की, आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को परेशान करने की, किसी के सामने से किसी को मतलब परेशान करने के सामने से कोई आपको हल करके परेशान करता है तब आप पलटवार करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपके ऊपर, कुछ आरोप लगे हैं वह भी झूठे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वह झूठे आरोप भी हटाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के वाणी दोष हो सकता है, तो आपकी वाणी को ईश्वर जो है वाणी दोष आपके जीवन में से हट रहा है। आपको ईश्वर एक सही देखिए, एक राजा के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वह सभ्य होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, चरित्रवान गुणवान होना चाहिए, उसकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहले आपके भीतर इस तरीके के गुणों को परमा जो है इनको बिल्ड कर रहे हैं, आपके भीतर ऐसे गुणों को परमात्मा भर रहे हैं कि आपका ये सारा कुछ अच्छा हो, तभी आपको एक राजा की उपाधि दी जाएगी। यानी आपके भीतर पहले वह दिव्यांश का बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं सीधे बोलूं, आपको परमात्मा तैयार कर रहे हैं, किसी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। और जितने भी ब्रह्म थे आपके जीवन में, वह ब्रह्म अब धीरे धीरे हट रहे हैं, इल्यूजन हट रहे हैं, आपके सभी इल्यूजन को ब्रेकआउट किया गया है। आप माँ काली के भक्त हैं, शिव भक्त हो सकते हैं, अगर नहीं है तो भगवान शिव पर एक लोटा जल को डेली चढ़ाना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की लुटिया पूरी तरह से अब डूब गई है। उनके साथ और तांत्रिक के साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है मेरे बच्चे, इतना दर्दनाक हादसा कि वे चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। अब वे जोर जोर से अपनी ही किस्मत को कोस रहे हैं, रो रहे हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे, और कमेंट में जय माता रानी अवश्य टाइप करो। आज मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। ये कोई साधारण या मामूली बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने यह साजिश रची, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के बच्चे हो। महाकाली तुम्हारे साथ हर पल रहती है मेरे बच्चे, हर समय वे तुम्हारी रक्षा करती है। इसीलिए उनके षड्यंत्र का उत्तर स्वयं महाकाली मान देने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में महाकाली लेख इस संदेश को लाइक करें और चैनल महादेव को सब्सक्राइब करें। तुमने ईश्वर से न्याय और सुरक्षा की प्रार्थना की है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां थी, तुमने उनसे मुक्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है। तुमने यह प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे जीवन से यह नकारात्मक शक्तियां, यह शैतानी ऊर्जा, यह तीसरी शक्ति जो मेरे जीवन पर प्रभाव डाल रही है, उसे समाप्त कर दो। तुमने नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए परस्पर से गुहार लगाई है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो कई बार मुश्किलों से गुजरे हो। हाँ, कुछ बुरी घटनाएं तुम्हारे साथ घटी हैं, लेकिन इसके बावजूद तुमने संघर्ष किया है। लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातों पर भी परेशानियां बढ़ जाती थीं? यह तुम्हारी गलती नहीं थी। कुछ लोगों ने तुम पर काला जादू किया था, तुम्हारे खिलाफ टोटके किए थे, तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजी थी। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और काला जादू किया था। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत देना चाहती हूँ जिससे तुम पहचान सको कि कहीं तुम्हारे घर में भी तो कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद नहीं है। जिस घर घर में पवित्र और भाग्यशाली पौधे जैसे तुलसी न पनप पाए, अगर घर में फूल और अन्य शुभ पौधे सूखने लगे या अच्छे से न बढ़े, यदि घर में लगातार नकारात्मक घटनाएं होती रहे, यह संकेत दर्शाते हैं कि वहाँ कोई गंदी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। तुम्हारे आसपास कुछ काले जादू की क्रियाएं हुई हैं, कोई टोटका किया गया है। जहाँ तुम अब भी हो वह स्थान शापित हो सकता है। तुम्हारे पूर्वजों को तुमसे एक उम्मीद है, वे चाहते हैं कि तुम उनका उद्धार करो। नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा उसी व्यक्ति को चुनती है जो निर्मल, कोमल, पवित्र हृदय का होता है। वे उसी को शिकार बनाती हैं जो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है।
तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक रहे हैं? कभी कभी तुम्हारे अपने ही परिवार के लोग तुम्हें बेवजह चढ़ाते रहे होंगे। तुम सोचते रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम पर नकारात्मक ऊर्जा हावी थी। ये कोई आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा था। तुमने कई बार ईश्वर से प्रार्थना की होगी, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, क्योंकि तुम एक स्टार सीड हो, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है, इसीलिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड्स, जैसे मैंने अभी बताया, जो लोग अपने मन से सच्चे होते हैं, पय्यो होते हैं, सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, उनके ऊपर P1 रख लेते हैं कि यह इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। यही व्यक्ति हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उसका निवारण करेगा। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके P है वह सक्षम नहीं है, आपकी रक्षा करने में वह सक्षम नहीं है, आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब वह खुद शक्तिशाली होंगे, वह तभी तो आपके सहाय कर पाएंगे। वह बेचारे अभी तो खुश साबित हैं, उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनका झगड़ा करवा दिया है। तो यहाँ पर आप जो है अपने P के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान जप करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन कहे कि हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है, ये मेरे P को मिले, जो हो तो होगा। इससे वह जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, वह आपके P का कल्याण करेंगे, वह सक्षम हो पाएंगे। आपको समृद्धि की शली बनाने में देखिए। वह कहते हैं ना, जब बड़े घर के अच्छे होते हैं तभी छोटे अच्छे होते हैं। अगर बड़े ही बुरे हैं तो छोटे भी बुरे ही होंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े क्या है? हमारे पूर्वज। तो जब वह खुद ही श्रापित है तो आप देखेंगे कि तांडव सिचुएशन बन जाती है, एक नेगेटिव सीन क्रिएट हो जाता है। आपको किसी चीज का कभी फल नहीं मिलता। आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जो आप चाहकर भी उसको दूर नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी जो भी है वह कहीं ना कहीं बेचारे हैं, वह आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो आपने सिर्फ यही काम कर सकते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, तो आपने ये काम जरूर करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ अपनी बात करूँ तो जो चीजें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ, वही चीजें मैं आपको भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि देखिए जो डिवाइन सोल होती है उनका विचार उनके फीलिंग लेसेस P को प्राप्त हो। आपके P को वह शक्तिशाली बना देंगे। वह जब शक्तिशाली बनेंगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। वह मुक्त होंगे। वह जब मुक्त होंगे तो वह आप लोगों की हे हासिल करने वाले। ठीक है, ये बातें हो रही है। मुझे लगता है आपने ना अपने आप को मतलब किसी ऐसे शेयर्ड एनर्जी से शिफ्ट किया है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, क्नॉइज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वह तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा। कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे, जो भी मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑन प्रेशर हो रहा है गाइज आपकी फैमिली में। किसी का एक्चुअल में मैं बताऊं तो आप अब इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर धीरे धीरे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है आजकल। ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में तना रहे हो। सारी चीज़ें जो यहाँ पर आ है ना, द यूर बॉडी, पुरानी सारी चीज़ों को छोड़कर आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों में आ रहे हो या सोच रहे हो। तो डिवाइन इस चीज़ के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, वो। और देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आपको। यूर आंसर ही नव लॉट ऑफ सरप्राइज फॉर यू। ओह माई गॉड, आपके पूर्वज, आपके पितरों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिलने वाले हैं। ठीक है, लो ऑन ऑफ सरप्राइज, लॉट ऑन ऑफ सब सरप्राइज फॉर यू। बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं आपको आपके इंसर्ट की तरफ से। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो एकदम आपके समझ के परे हो, आपके समझ से बाहर हो,
वह चीजें आपको मिलने वाली है। ओ वाव ब्यूटीफुल मैसेजेस, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। ओ वाव ब्यूटीफुल, मैनिफेस्ट यूर वॉइस, ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस हो सकता है। आपको आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सिद्ध प्राप्त है। किसी तरह की आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह कहीं ना कहीं सच हो जाती है, ठीक है। आपको वाणी सिद्ध मिली हुई है। आपकी जो वाणी है, आप जो बोलते हैं, जैसा होते हैं, शायद होने वाला है ऐसा वह सच हो जाए। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, ठीक है, तो वाणी सिद्धि हो सकती है, आपको प्राप्त होने वाली है। किसी तरह की बड़ी सिद्धियां, ठीक है, मैंने वॉइस बोला हो और ये मैसेजेस भी आ गए। बिग सम ऑफ मनी, बिग सम ऑन ऑफ मनी, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। बिग सम ऑन ऑफ मनी आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत ज्यादा धन वर्षा ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। ये संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम की है, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर नाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी। बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काली रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम्हें एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। पहले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नजर रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात का ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है, तो अपने दिमाग में तुम ये समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना।
केवल अपनी आँखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को परखना जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना मेरे बच्चे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई मित्र उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी का हृदय से दूर हो जाए। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करें, लेकिन तुम जब तक सही हो, अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह जात है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो तभी किसी की बुरी नजर तुम्हारे हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए किसी की ओर ना ही ज्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम अभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं जो आज बताने आई हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, जीवन के रास्ते रोने के बहुत कारण होते हैं, लेकिन रास्ते खुलने की बहुत कम वजह है। इसलिए तुम उन बच्चों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों से प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफी मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना, अदिया रख देना। तुम्हें सभी गलतियों से वह स्वयं माफ कर देंगे। उनके माफ करते ही मुझसे भी स्वतः ही माफी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में दूर रहना है। हर दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है मेरे बच्चे कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफी मिलती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है, वह भी दूर हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी है खुशियाँ एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली है। अपने सुख को साझा करते हो, तुम दुख को छुपाते हो, तुम बहुत भोले हो। सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगी। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। ये सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। लोग तुम्हारे लिए द्वार खोल रही हूँ। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं।
कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे, जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे, तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। ये बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपनी माता मानो। मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगी।